Hello friends, class 10, chapter 5 chemistry, periodic classification of elements. We will solve the questions, simple questions on the basis of board examination. First questions लेते हैं, first sample problem लेते हैं. The atom of an element has electronic configuration 287 जिसका electronic configuration given है. इसमें फर्स्ट है what is the atomic number of this element. अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा. सेकेंड क्या है, टू विच द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर. यहाँ पे जो ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इसमें से जो आपका फॉलोइंग एलिमेंट्स दिया है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस और आर्गन, ठीक है ना. इसका एटॉमिक नंबर गिवन है 7, 9, 15 एंड 18. इससे केमिकली सिमिलर प्रॉपर्टी कौन रखता है, ठीक है ना. तो फर्स्ट लेते हैं ए. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट. एटॉमिक नंबर क्या है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो हमारा क्या है, यहाँ पे जो कोई एटम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287 है. इसका मतलब के, एल और एम, इसमें 3 शेल है, ठीक है ना. सेल आपका क्या है के, एल एंड एम. के में 2, 8 एंड 7. तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 + 8 + 7 = 70. तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 70. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 70, ठीक है ना. अब सेकेंड पे आते हैं. अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 है. ये कह रहा है कि कौन केमिकली सिमिलर होगा. तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसको ले लेते हैं. नाइट्रोजन का क्या है 7 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 5. इसी तरह आपका फ्लोरीन है, क्या है 9 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 7. फास्फोरस 15 है. इसका क्या हो जाएगा 2, 8 एंड 5. आपका ऑर्गन क्या है 18 है. इसका क्या हो जाएगा 2, 8, 8. क्लियर है. अब यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में कितना है 7 है. अब यहाँ पे 7 कौन सा है 7 आपका फ्लोरीन है. क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा था, जिसके वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो वो हमारी सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि वो उसी ग्रुप में बिलोंग करता है. वो एलिमेंट्स उसी ग्रुप में बिलोंग करता है. अगर यहाँ पे 17 देखा जाता है कौन सा एलिमेंट होता है 17 आपका होता है क्लोरीन का. और आपका फ्लोरीन के भी बैलेंस सेल में कितना 7 इलेक्ट्रॉन्स है. इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लोरीन होगा, ठीक है ना. यहाँ पे लिखेंगे फ्लोरीन हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना. यहाँ पे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रखेगा फ्लोरीन, ठीक है ना. बिकॉज द बैलेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज द बैलेंस सेल हैज सेम नंबर ऑफ तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. तो ए आपका हो गया सेकेंड, यानी बी का भी आंसर आपका हो गया, ए का भी आंसर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अब लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम सेकेंड. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एटॉमिक नंबर क्या होता है कैल्शियम का 20 इज सराउंडेड बाई एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर्स 12, 19, 21 एंड 38 ए गिवन है. विच ऑफ दिस हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम. यानी जो कैल्शियम की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, ये जो गिवन आपका एटॉमिक नंबर है 12, 19, 21 एंड 38, इसमें से कौन इसके सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रखता है. तो आते हैं एटॉमिक नंबर 20 है तो कैल्शियम है. तो कैल्शियम का 20 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 2, 8, 8 एंड 2.
ठीक है, आपका हो गया 20 हो गया। अब आते हैं फर्स्ट का लेते हैं 12 का। एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 12, इसका क्या हो जाएगा 282। इस तरह 19 का क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा 2, 8, 8 एंड 1। इस तरह आपका 21 है, क्या हो जाएगा 2, 8, 8 एंड 3। ठीक है, 18 आपका 18 और 3 21 हो गया। और लास्ट है आपका 38, टू 8 80 कितना हो गया 28। 28 में फिर 8 क्या हो जाएगा 36, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2। अगर इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल में क्या है 2 है। अब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है वही डिसाइड करता है कि उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपकी सिमिलर होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2। अब 2 यहाँ किसमें है, एक आपका 2 इसमें है और एक आपका 2 38 है, जिसका एटॉमिक नंबर 38 और जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये सेम ग्रुप में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 12 एंड 38, ठीक है, will have physical and chemical properties, physical and chemical properties resemble of that calcium, ठीक है। जो कैल्शियम का होगा वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों एलिमेंट की होगी। वैसे 12 वाला क्या होता है, ये आपका मैग्नीशियम होता और ये आपका स्ट्रांसियम होता। ये दोनों किस ग्रुप में बिलोंग करेंगे, इसका लास्ट जो बैलेंस सेल है 2 है, तो इसका मतलब इनका ग्रुप क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सेकेंड ग्रुप में दोनों तीनों बिलोंग करेंगे। और जो कैल्शियम की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी वही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आपका एटॉमिक नंबर 12 लाइक ए मैग्नीशियम एंड द एटॉमिक नंबर 38 लाइक ए स्ट्रांसियम, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम 3। क्या है, द एटॉमिक masses ऑफ 3 elements x, y, z having the similar chemical properties are 7, 23 and 39 respectively। यहाँ पे एटॉमिक मॉस गिवन है, ठीक है ना, जिसमें एक एलिमेंट x है, एक y है और z है, जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज आपके तीनों की क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है A, B, C, D एंड E। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक masses ऑफ एलिमेंट्स x एंड z। यहाँ x और z का हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो क्या हो जाता है एटॉमिक मास, एवरेज क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 2 होता है, ठीक है ना। तो x का एटॉमिक मास क्या है, रिस्पेक्टिवली क्या है, x का आपका दिया है 7 एंड z का क्या है, यहाँ x एंड z का निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x एंड z, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स x एंड z। तो z का क्या है 39, x का क्या है 7, क्या हो जाएगा 7 प्लस 13 आपका 9 अपॉन 2 इसकल टू क्या हो जाएगा 46 अपॉन 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23, ठीक है। सेकेंड आएंगे, हाउ डज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स x एंड z। जो x एंड z का एवरेज एटॉमिक मास जो 23 है, कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स y। अगर हम y से कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे है
the average atomic mass of the elements X and Z are equal to the atomic mass of element Y. यहाँ पे क्या है? इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? ए इक्वल टू द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स Y. ठीक है. थर्ड लेते हैं. यहाँ पे क्या है? विच लॉ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन एग्जाम्पल. यहाँ पे कौन सा लॉ है? अब यहाँ पे आपका अगर 3 एलिमेंट्स अगर दिया हुआ है और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, अगर मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के अगर इक्वल होता है तो आपका लॉ कौन सा होता है? डायमंडियर्स लॉ ऑफ टॉयट्स है. ठीक है ना. तो यहाँ पे थर्ड का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं. यहाँ पे जो आपका सी है, इस सी का आंसर हो जाएगा डायमंडियर्स लॉ ऑफ टॉयट्स. ठीक है. अब डी लेते हैं क्वेश्चंस. जो डी पार्ट है, व्हाट कुड द एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड. यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जो एक्स वाई और जेड एलिमेंट्स कौन सा है? अगर एटॉमिक मास देखें तो इन्होंने डायमंडियर्स कितना? केवल 3 टॉयट्स दिया था. और 3 टॉयट्स में जो फर्स्ट है उसका एटॉमिक मास 7, 23 एंड 39 है. तो 7 क्या है यहाँ पे? जो यक्स है आपका, यक्स क्या है यहाँ पे? यक्स आपका है लिथियम. ठीक है. यक्स आपका लिथियम है. वाई क्या है? वाई आपका सोडियम है. ठीक है. और आपका जो जेड है, ये आपका जेड क्या है? ये आपका लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम. ये आपके केवल इनके एलिमेंट्स के नेम देना है कि एक्स कौन सा एलिमेंट है, वाई कौन सा एलिमेंट है, जेड कौन सा एलिमेंट है. तो एक्स इज लिथियम, वाई इज सोडियम एंड जेड इज पोटेशियम. नेक्स्ट लेते हैं जो आपका ई पार्ट. गिव अनदर एग्जांपल ऑफ ए सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. अब डायमंडियर्स का जो लॉ है, इसके अलावा कोई और भी अगर सेट है तो इसका एग्जांपल देना है. तो इन्होंने केवल 3 चार्ट्स बनाया था. ठीक है ना. आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम था. आपका एक था कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम था. और आपका था क्लोरीन, आपका था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. थर्ड टाइप था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ये आपका हैलोजन ग्रुप का था और ये दोनों मेटल थे. एक अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल था. तो आपको केवल एक सेट का एग्जांपल देना है. तो चाहे आप ये या ये इनमें से कोई एक दे सकते हैं. कैल्शियम, स्ट्रांसियम. ठीक है ना. आपका कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ओके. अब लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम 4. ठीक है ना. इसमें क्या? इन द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स one element does not belong to the set. Select this element and explain why it does not belong. तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है. अगर फर्स्ट इसका पार्ट देखें तो क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम. ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं. इसमें से कोई एक एलिमेंट्स जो ऐसा है जो इसके सेट से बिलोंग नहीं कर रहा. हमको उस एलिमेंट्स को यहाँ पे सर्च करना है. ठीक है. इस तरह सेकेंड में भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन है. इसमें से एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके सेट में बिलोंग नहीं करता. अगर हम फर्स्ट ले, ठीक है ना. यहाँ पे क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और बेरिलियम. अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो क्या? अगर यहाँ पे सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, सेकेंड ग्रुप, जो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट देखें तो क्या है? आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आपका स्ट्रांसियम है, बेरियम और रेडियम है. ठीक है ना. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, ये हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है. इनका जो बैलेंस शेल में क्या होता है, या आउटर मोस्ट शेल कह लीजिए. तो यहाँ पे बल्कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सब में 2. एक हमारे ग्रुप 2 में बिलोंग करते हैं. बट यहाँ पे जो सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम में क्या है? आपका जो सोडियम है ये आपका ग्रुप फर्स्ट में आता.
सोडियम जो हमारा ग्रुप फर्स्ट में आता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो ये हमारा जो सोडियम, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं E1 है, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ग्रुप फर्स्ट में आता है और यहाँ पे सेकेंड में आता है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा आपका कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ और बेरिलियम हुआ, ठीक है ना, ये ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट्स हैं, बट द सोडियम इज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। तो यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप फर्स्ट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड का लेते हैं, इसका आंसर होगा इसमें आपका कौन सा सेट बिलोंग नहीं करता इसमें, तो आपका हो गया सोडियम। ये हमारा सोल्यूशन फर्स्ट का ही हो गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का सोल्यूशन। अगर हम सेकेंड पे बात करें, अब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। अगर हम यहाँ सेकेंड पीरियड की बात करें, ठीक है ना, सेकेंड पीरियड क्या होता है आपका, होता है फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाता है, लिथियम है, फिर उसके बाद क्या है, बेरिलियम है, फिर आपका क्या है, बोरान है, ठीक है, बोरान के बाद आपका कार्बन है, ठीक है, बोरान, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है, फिर आपका नियान। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, इसमें देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, कार्बन, कार्बन भी है और आपका फ्लोरीन भी, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या नहीं है, क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ये थर्ड पीरियड में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है ना, बिकॉज इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ए इनके आंसर हो गया, ठीक है। ए डिफर है क्योंकि ये थर्ड पीरियड में आता है पीरियोडिक टेबल के, बाकी क्या है, ए आपके सेकेंड पीरियड में आते हैं। यहाँ पे जो है ये सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करता है, बट यहाँ पे जो आपका सोडियम है ये फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी इन तीनों से डिफर होगी। यहाँ पे जो आपका क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है इन तीनों के जो पीरियड हैं इनसे डिफर होगी, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम 5, विच एलिमेंट हैज, कौन से एलिमेंट है जो कि ए इसमें प्रॉपर्टीज है जो भी दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का है का 2 cells both of which are completely filled with electrons, यानी यहाँ पे ऐसा एलिमेंट जिसमें 2 cells हो, ठीक है ना, यानी केवल K और L सेल आपका है, इसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है। तो फर्स्ट सेल में क्या होता है, 2 होता है, सेकेंड सेल में क्या है, 8 है। इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 + 6 = 10 होगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें 2 cells है, इसका मतलब है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा। और चूंकि यहाँ 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, जब 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ए सेकेंड पीरियड का जो 18 ग्रुप होगा, अगर 8 कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 ग्रुप का ये एलिमेंट होगा। और चूंकि ए 8 कंप्लीट है तो ये जब भी होगा इनर्ट गैसेस होगा, ठीक है ना। तो सेकेंड पीरियड का इनर्ट गैसेस कौन सा होता है, नियॉन होता है, ठीक है ना, आपका नियॉन, इसका सिंबल यानी, और इसका क्या हो जाएगा 28, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नियॉन 28 हो जाएगा। सेकेंड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 282, ठीक है ना। तो ए एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ लास्ट में कौन सा है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एक 2 है,
इसमें 3 सेल है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगर थर्ड 3 सेल है यानी KLM, अगर यहाँ पे 3 सेल है तो इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और अगर 2 है बैलेंस तो इसका मतलब ये सेकेंड ग्रुप का है। तो थर्ड पीरियड और सेकेंड ग्रुप, तो ये क्या है, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12, और ये आपका आता है थर्ड पीरियड सेकेंड ग्रुप क्या आता है आपका मैग्नीशियम आता है, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, तो आपका ये सेकेंड का आंसर हो जाएगा। द टोटल ऑफ द 3 सेल्स, यहाँ पे कितने सेल्स हैं 3 सेल्स हैं, विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट बैलेंस सेल। अगर यहाँ पे लिखे तो 3 सेल्स क्या होगा KLM, यानी आपका 2, 8 एंड आपका बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट आउटर सेल में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो जाएगा 10 + 4 इक्वल टू ग्रुप क्या हो जाएगा 14 ग्रुप, ठीक है ना। अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप होता है, बट अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो जाएगा 10 + 3 13 ग्रुप, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 + 4 14 ग्रुप। तो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 2, अगर ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब जो इसमें बैलेंस सेल में बैलेंस सेल या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट सेल में, तो उसमें हम 10 जोड़ देते हैं तो ग्रुप का नंबर पता चल जाता है। और जितने सेल होते हैं 1, 2 एंड 3 सेल है, ये पीरियड है, यानी ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये थर्ड पीरियड का होगा और आपका 14th ग्रुप का होगा। तो ये क्या हो जाता है सिलिकॉन, क्या हो जाएगा सिलिकॉन। इसका सिंबल क्या है SI है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थर्ड का हो जाएगा द टोटल ऑफ 2 सेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। यहाँ पे केवल 2 ही सेल है, यानी एक सेल आपका K है और L है, जिसमें आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सेल, यानी यहाँ पे जो आउटर सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है। तो अगर ये 2 सेल है तो इसका मतलब पीरियड कौन सा हो गया सेकेंड पीरियड का हो गया। और ग्रुप कौन सा बना, ग्रुप आपका बना क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है 3, ग्रेटर देन 2 है तो 10 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 ग्रुप, ठीक है ना। 13 ग्रुप का होगा तो यहाँ पे ग्रुप क्या हो जाएगा 13, यानी जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड पीरियड का होगा और 13 ग्रुप का होगा। तो कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे हो जाएगा बोरॉन, ठीक है ना। इसका सिंबल आपका हो जाएगा B, इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर 5, ठीक है ना, ये आपका बोरॉन होगा। नेक्स्ट आते हैं ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड सेल एज इट्स फर्स्ट सेल। तो अगर 2 सेल हैं, ठीक है ना, इसका मतलब सेकेंड सेल और फर्स्ट सेल 2 सेल है, लेकिन यहाँ पर अगर कहा दे तो एक K हो गया एक L हो गया। जो सेकेंड सेल है इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फर्स्ट सेल से कितना है जस्ट डबल है, ट्वाइस है, तो K में मैक्सिमम क्या हो सकता है 2 हो सकता है, तो L में मैक्सिमम क्या होगा ट्वाइस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 सेल है तो कौन सा पीरियड बना सेकेंड पीरियड। ग्रुप कौन सा बना, चूंकि लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है 4, तो ग्रेटर देन 2 है तो क्या हो जाएगा 10 + 4 आपका 14th ग्रुप बन गया, क्लियर है। तो यहाँ पे सेकेंड पीरियड हो गया और 14th ग्रुप हो गया। अब सेकेंड पीरियड 14th ग्रुप का कौन सा होता है आपका होता है कार्बन, ठीक है ना, कार्बन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन, ठीक है। तो आप कम से कम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पीरियड के जितने एलिमेंट्स हैं उनको लर्न कर लीजिए विथ उसके एटॉमिक नंबर से, ठीक है ना, ताकि आपको काफ़ी लर्न रहेगा। तो ऐसे जो पीरियाडिक क्लासिफिकेशन से संबंधित जितने भी सैंपल प्रॉब्लम होंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू, फर्स्ट केस क्या है द सेम पीरियड एंड द सेम ग्रुप, यानी जो यहाँ पे दिया हुआ पहले से गिवन है एलिमेंट आपका A, B एंड C, 3 एलिमेंट है A, B एंड C एंड द एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली क्या है, A का आपका 2 है, B का 10 है और C का 5। यहाँ एटॉमिक नंबर गिवन है और एलिमेंट गिवन है। यहाँ बताना है कि कौन से इसमें एलिमेंट जो सेम पीरियड के हैं और कौन से इसमें एलिमेंट जो सेम ग्रुप के हैं। यहाँ पे हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखा जाए तो केवल यहाँ पे हम लिख लेते हैं KL,
या, ठीक है ना। यहाँ पे केवल 2 है तो क्या हो जाएगा, केवल के वाले सेल में आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3। अब हम फर्स्ट लेते हैं, अब हम इस पोजीशन पे हैं कि हम इसका आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ नंबर ऑफ सेल कितने हैं। यहाँ पे जो ए वाले एलिमेंट में केवल 1 सेल है, बट जो बी एलिमेंट है इसमें 2 8, इसका मतलब इसमें 2 सेल है। यहाँ पे क्या है, सी में भी आपके 2 सेल है। तो अगर सेम पीरियड उसी में होता है जिसमें नंबर्स ऑफ सेल इक्वल हो, यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए नंबर्स ऑफ सेल अगर लिखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ सेल क्या है, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट बी एंड सी और belong to सेम पीरियड, ठीक है ना, ठीक है ना। एलिमेंट बी और सी जो होगा सेम पीरियड में होगा, ठीक है ना। और कौन सा पीरियड होगा, आपका हो जाएगा सेम पीरियड, आपका हो जाएगा सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड अगर देखा जाए तो क्या सेम ग्रुप में कौन सा आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो हमारा बैलेंस शेल है, ठीक है ना, जो बैलेंस आपका इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो बैलेंस सेल में है आपका ये 3 है, यहाँ पे 8 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे क्या 8 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है। अगर ये आउटर मोस्ट सेल में 2 अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो हमारा इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस जो अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें भी 2 यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है 2 है, यहाँ पे भी 8 है। तो क्या होता है, जो हीलियम होता है, ठीक है ना, उसका 2 होता है, और आपका जो नियॉन होता है क्या होता है 10 होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों किस में आते हैं, ग्रुप 18 में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग टू सेम ग्रुप, ठीक है ना, लाइक 18th ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। ये आपके इसके सॉल्यूशंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं, अब लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम 7। इन द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स वन एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेट, सेलेक्ट दिस एलिमेंट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट डज नॉट बिलोंग। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, एक एजम्पशन कर लीजिए। तो ए एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है, एक सी एलिमेंट है, डी एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 13, ठीक है। यहाँ पे 12, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे इसका मॉस नंबर दिया है। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे हम उस कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसके सेट में बिलोंग नहीं करता है, फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे पहले ले लेते हैं एलिमेंट, यहाँ पे ले लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे इसका कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। ए का एटॉमिक नंबर क्या है 13 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 3। सेकेंड बी का क्या है 12 है, इसका क्या हो जाएगा 2 8 2। इसका क्या हो जाएगा 11 है, क्या हो जाएगा 2 8 एंड 1। डी का आपका 10 है,
क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है 3 2 1, और ये क्या है, इसमें 3 सेल है, यहाँ भी 3 सेल है, यहाँ भी 3 सेल है, यहाँ भी 3 सेल है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे KL और M 3 सेल है। तो यहाँ पे अगर सेल का क्या है, नंबर्स ऑफ इक्वल सेल है ABC, इसका मतलब ये एक ही पीरियड का है एलिमेंट्स, ठीक है ना। बट D क्या है, ये आपका 2 सेल है, इसका मतलब ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ABC, यानी यहाँ पे जो D है क्या है, ये आपका बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे लिखेंगे द एलिमेंट D क्या था, 10 और 22 था, डज नॉट belong to set because it belongs to second period of the periodic table. क्लियर है। अब सेकेंड रीजन भी देना, तो एक रीजन और भी दे सकते हैं। रीजन क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो क्या, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है। जस्ट मीन्स क्या है, ये अनरिएक्टिव है और ये इनर्ट गैसेस है, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है 1 2 एंड 3। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 एंड 3 हो तो क्या है, ये मेटल, ठीक है ना। जिसमें अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 एंड 3 है तो इसकी बैलेंसी भी क्या होगी 1 2 एंड 3 होगी। तो यहाँ पे क्या है, ABC ए एलिमेंट A B and C are metals because it has valency 1 2 and 3 respectively, but D is inert gas, या लिख सकते हैं D is noble gas element, ठीक है ना। A डिफरेंट, ठीक है ना, ये आपका नोबल गैस का एलिमेंट, ठीक है। D is the element of inert gases और noble gases, ठीक है। तो ये आपका हो गया है why it does not belong, बिकॉज जो D है एक तो थर्ड पीरियड का नहीं है, सेकेंड पीरियड में है। अगर इसका ग्रुप की बात करें तो 18th ग्रुप में, ठीक है ना। तो थर्ड पीरियड में, बाकी सारे सेट क्या है आपके, ये सारे सेट A एंड B एंड C ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, बट D इज द सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है। और जो हमारा ABC है, इसका जो बैलेंस सेल में 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके बैलेंस सेल में 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो मेटल्स होता है। बट D क्या है, D आपका एलिमेंट्स है बट वो इनर्ट गैसेस है, ठीक है ना। आपका इनर्ट गैसेस है और रिएक्टिव एलिमेंट्स है। नेक्स्ट टाइम पर प्रॉब्लम लेते हैं 8, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 एलिमेंट्स X Y एंड Z आर गिवन बिलो। हमारे 3 एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है, X Y एंड Z आर 3 एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर हियर। X का क्या है 2 है, Y का क्या है 2 6, Z का क्या है 2 8 है 2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, और इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो सेकेंड पीरियड में बिलोंग करता है। विच एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप, कौन सा एलिमेंट्स है जो सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन आर हियर विच एलिमेंट्स बिलोंग टू द 18th ग्रुप। अब यहाँ आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, X Y एंड Z आर गिवन एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर देयर गिवन। अब यहाँ पे क्या है, X का जो हमारा क्या है 2 है। यहाँ पे अगर सेल की बात करें तो यहाँ पे कितने मैक्सिमम सेल है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी K L और M 3 सेल है। लेकिन अगर S की बात करें तो केवल एक K सेल में है, और K सेल में अगर देखा जाए तो क्या है, ये अपना K सेल में क्या होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही K सेल में होता है। तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कंप्लीटली पूरा कर रखा है, ठीक है ना। अगर K सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीटली पूरा है, तो ये आपका कौन से में चला जाता है, ये आपका हो जाता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैस।
ठीक है ना। तो इसका जो हमारा ग्रुप कौन सा होता है, जो नोबल गैसेस होता है या इनर्ट गैस होता है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप में होता है। ठीक है। तो जो आपके नोबल गैस कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरान, रेडान, ये सब क्या है आपके 18th ग्रुप के एलिमेंट्स है जो आपके नोबल गैसेस है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है, विच एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। अगर कहीं भी पीरियड की बात आती है तो हम केवल नंबर्स ऑफ सेल काउंट करते हैं। अगर यहाँ सेकेंड पीरियड है तो जिस एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 सेल्स होगा, ठीक है ना, तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा। अगर 3 सेल होगा तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। फर्स्ट सेल होगा ओनली तो केवल फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे देखा जाए इसमें कितने हैं, टोटल सेल कितने हैं, 3 है। यहाँ पे टोटल सेल कितने हैं, 2 है। यहाँ कितने हैं, 1 है। तो सेकेंड पीरियड के लिए क्या होना चाहिए, 2 सेल होना चाहिए, फर्स्ट एंड 2। तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन लिख दे रहे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एलिमेंट वाई। एलिमेंट वाई belongs to the second period। ठीक है। अब सेकेंड का आंसर देते हैं, विच एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। यहाँ पे अगर हम देखा जाए ग्रुप के लिए मैं क्या करता हूँ, पीरियड के लिए तो नंबर्स ऑफ सेल काउंट करते हैं, और ग्रुप के लिए हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नंबर्स ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं आउटर मोस्ट सेल में। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका ग्रुप डिसाइड करता है। अब यहाँ पे ग्रुप डिसाइड करने के लिए मैं बता दूं, आपका मैक्सिमम क्या होता है, या तो मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, यही होता। अगर बैलेंस सेल या बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर 1 और 2 है तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल 1 एंड 2 है तो 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, 2 है तो सेकेंड ग्रुप। लेकिन अगर 3 होता है तो ग्रुप क्या हो जाता है, इसमें 10 प्लस हो जाता है, यानी हो जाएगा 13 ग्रुप। यहाँ पे 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14 ग्रुप। यहाँ पे 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 ग्रुप। यहाँ पे 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16। यहाँ पे प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और यहाँ पे प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में एक एक्सेप्शन है कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल में या तो मैक्सिमम 8 होता है या फिर 2 होता है। अगर सिंगल सेल है तो मैक्सिमम क्या होगा 2 होगा, अदर मोस्ट क्या होता है 8 होता है। अगर 2 या 8 आ गया तो ये दोनों ही 18 ग्रुप में होते हैं। लेकिन 2 ओनली केवल एक ही केस में आएगा, हीलियम के केस में आता है, और उसमें केवल एक ही सेल होता है की, ठीक है ना। मगर अगर बाकी चाहे जितने भी सेल होंगे उसके लास्ट में अगर 8 आता है तो वो आपका जाता है 18th ग्रुप में। अब यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे सेकेंड ग्रुप का बताना है। इसका मतलब सेकेंड ग्रुप के लिए क्या चाहिए, बैलेंस सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स केवल किस में है, केवल हमारा जेट में है, ठीक है ना। तो एलिमेंट जेट बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। इसका आंसर आ गया, विच एलिमेंट्स बिलोंग टू द 18th ग्रुप। 18th ग्रुप के लिए क्या होगा, 18th ग्रुप के लिए या तो 2 हो लास्ट में या तो 8। तो जिसमें केवल एक ही सेल है वो कंप्लीटली अगर कंप्लीट है तो 2 होगा, नहीं अगर 1 सेल से अगर ज्यादा सेल है, नंबर ऑफ सेल है, तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो 18th में नहीं जाएगा, यहाँ भी 6 है तो 18th में नहीं जाएगा। यहाँ केवल 1 सेल है और 2 है, कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए हमारा किस में जाएगा 80th ग्रुप में। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा एलिमेंट एक्स, ठीक है ना। जो एलिमेंट एक्स है ये बिलोंग्स टू 18th ग्रुप। क्लियर, तो ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम, सैंपल प्रॉब्लम 9th लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स इज। यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, इसके 2, 8 एंड 6, ठीक है ना। यानी के सेल में 2 है, एल सेल में 8 है, एम सेल में 6 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इन द
पीरियाडिक टेबल। इसके पीरियाडिक टेबल में जो यक्स का जो पोजीशन होगा कौन से ग्रुप में होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप के लिए केवल हम बैलेंस देखते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट सेल में जो आपका आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 6 है। अगर यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर क्या है, 6 है। तो अगर फर्स्ट और अगर बैलेंस सेल में फर्स्ट यानी 1 और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 है तो फर्स्ट ग्रुप है, 2 है तो सेकेंड ग्रुप है। लेकिन अगर मोर देन 2 है तो उसमें क्या करते हैं, हम 10 ऐड कर देते हैं ग्रुप निकालने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप, इसको लिख सकते हैं ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट x क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16th ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ क्या मोर देन 2 है, अगर मोर देन 2 है तो क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे तो ये कौन सा ग्रुप निकालेगा, 16th ग्रुप हो जाएगा। व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ x, यहाँ पे पीरियड पूछ रहा है, पीरियडिक टेबल में कौन से पीरियड का होगा। पीरियड के लिए क्या करते हैं, केवल नंबर्स ऑफ सेल लेते हैं। यहाँ नंबर्स ऑफ सेल कितना, 1 2 एंड 3 यानी के एलियम, यहाँ पे 3 सेल है तो यहाँ नंबर्स ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, आपका पीरियड नंबर फॉर एलिमेंट x क्या हो जाएगा, आपका 3 सेल है तो कौन सा पीरियड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड पीरियड। ओके, अब यहाँ पे सॉल्यूशन थर्ड का लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल में या जो बैलेंस सेल जिसको बोलते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। व्हाट इज द वैलेंसी, अब यहाँ पे बात आती है वैलेंसी क्या होगी। देखिए अब वैलेंसी क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 6 है। अब इसको क्या करना होगा, किसी भी एलिमेंट को जो इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, जिसको स्टेबिलिटी ऑफ एटम कहते हैं। कोई भी एटम अपने स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करता है, वो आउटर मोस्ट सेल में वो मैक्सिमम इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, जिसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इसके पास 6 है, तो या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करे, लूज करे या डोनेट करे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करे। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना काफी हार्ड है इन कंपेयर टू द गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ठीक है ना। तो जब 2 जितना इलेक्ट्रॉन्स, हमने वैलेंसी की डिफिनेशन पार्ट सेकेंड के वीडियो में बताया था कि जो जितना इलेक्ट्रॉन्स लास्ट होता है किसी एटम के द्वारा या जितना इलेक्ट्रॉन्स गेन होता है या शेयर होता है, वही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम्स या उस एलिमेंट्स की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है, तो गेन करना है तो इसका मतलब तब जाके ऑक्टेट पूरा करेगा। तो एक 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी वैलेंसी ऑफ एक्स, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एक्स इज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे इज एटम इज मेटल और नॉन मेटल। अब हमारा जो ये दिया हुआ एक्स मेटल है कि नॉन मेटल है। अब देखिए एक तो नॉन मेटल है, 16th ग्रुप में है तो नॉन मेटल, क्योंकि जो 16th ग्रुप में होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन मेटल है। दूसरा एक तरीका क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, यहाँ पे जो वैलेंस सेल में जब मोर देन 4 हो जाता है, जब यहाँ पे चूंकि मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स जब हो जाते हैं वैलेंस सेल में, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे नॉन मेटल में चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोर देन 6 है, तो ये क्या है, ये नॉन मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। मेटल वही है जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है ना। जो इसमें जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वो मेटल्स होता है, ये इलेक्ट्रो क्या है, निगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रो निगेटिव होता है, या जिसके बैलेंस सेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो एटम क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 जो क्वेश्चन है इसके हमने सोल्यूशन और आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम नेक्स्ट टाइम पर प्रॉब्लम होते हैं 10th। एन एलिमेंट
ए बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप फर्स्ट हाफ ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फाइंड आउट। इसका फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इन इट्स एटम, सेकेंड है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, अब थर्ड है आपका मेटल है और नॉन मेटल, नेम ऑफ द एलिमेंट एंड नेम ऑफ द फैमिली टू विच दिस एलिमेंट बिलोंग्स। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपका ए है ये थर्ड पीरियड का है और फर्स्ट ग्रुप का है। तो यहाँ पे थर्ड पीरियड के हिसाब से कितने सेल हो जाएंगे, के एम हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका मतलब जो बैलेंस सेल होगा उसमें क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। अब थर्ड पीरियड ग्रुप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 8 1 होगा क्योंकि ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 + 8 + 1 = हो जाएगा 11, ठीक है ना। जो 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आपका सोडियम का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सोडियम, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम, ठीक है। अब सारा कुछ हमारा कंप्लीट है। अब हम आंसर देने के लिए पोजीशन में आ गए। अब द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स 1 है वैलेंस में, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से आसानी से लूज कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन से लूज करेगा तो जो लूज करेगा वह इसकी वैलेंसी है, तो यहाँ पे वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो गई। मेटल और नॉन मेटल, अगर ये फर्स्ट ग्रुप का है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो केवल मेटल ही ऐसी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेटल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेम ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट का नाम क्या है, जो एलिमेंट है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर क्या मिला हमको, 11 मिला। 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे है नेम ऑफ द फैमिली टू विच दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स। अब आपका जो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो होता है क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन भी आता है लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। तो जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, इनका जो नेचर क्या होता है, ये अल्कली ग्रुप होता है, ठीक है ना, ये अल्कली मेटल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक आपके अल्कली मेटल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, जिसकी जो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हम यहाँ पे सैंपल प्रॉब्लम 10th का ये सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम 11th। एन एलिमेंट X इज इन ग्रुप 13, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे X का जो ग्रुप है क्या है, ये आपका 13th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। अगर ये 13th ग्रुप का है तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जो इसका आउटर मोस्ट सेल है, आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, 3 हो गया। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा, क्या, अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के लिए, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो यहाँ इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे लिख ले एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट आपका X है, यहाँ पे इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 है, क्लियर। अब यहाँ पे ऑक्साइड बनाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की बैलेंसी हमको पहले से फाइंड आउट है, कितना होती है, 2 होती है। अब फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला यही होता कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसके बैलेंसी का मल्टीप्लाई इसमें। फार्मूला हमारा क्या बन गया, X2O3, क्लियर है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो X2O3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 13th ग्रुप का कोई एलिमेंट ले, 13th ग्रुप का कोई एलिमेंट क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम क्या होता है, इसकी बैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने इसका ऑक्साइड का फार्मूला पढ़ा है Al2O3, ये क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। फर्स्ट आपका आंसर क्या है, X2O3, ठीक है, यही आपका
सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट सिंपल प्रॉब्लम। द एलिमेंट x, y एंड z बिलोंग टू ग्रुप्स सेकेंड, 14 एंड 16 रेस्पेक्टिवली ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है विच टू एलिमेंट्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, विच टू एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अगर यहाँ पे अरेंज करें, हमारा एलिमेंट एक x है, एक y है, z है, इनका ग्रुप कौन सा है? ये इनका ग्रुप सेकेंड है, ये आपका दिया हुआ गिवन 14 और 16। अगर ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो ये क्या होगा? ये आपका मेटल होगा। अगर ये 14 और 16 ग्रुप का है तो ये जनरली क्या होता है? नॉन मेटल, ठीक है ना, ये नॉन मेटल होता है। तो अगर यहां पे क्या है, नॉन मेटल्स फॉर्म टू कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बट मेटल क्या करता है? मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। एंड मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? अब जब नॉन मेटल्स यानी नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे नॉन मेटल क्या y और z है, तो क्या हो जाएगा? y एंड z, ठीक है ना, ये आपके हो जाएंगे एलिमेंट y एंड z टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड टू रिएक्ट विथ ईच अदर। एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? कोवैलेंट, यानी y और z जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, जो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एंड मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या है? y एंड z है, तो y और z रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। बट x रिएक्ट विथ z टू फॉर्म क्या जाएगा? यहाँ पे आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा 14 ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पे जो बैलेंस शेल क्या हो जाएगा? यहाँ पे बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर वो 14th ग्रुप का है, ठीक है ना, 14th अगर ग्रुप का है, इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आपका आउटर सेल में कितने होंगे? 4 होंगे। अगर 4 जिसमें होते हैं तो नॉन मेटल्स भी शो करता है और मेटलॉइड भी शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये मेटल, ठीक है ना, अगर इससे अगर फॉर्म करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, जनरली यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? ये नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, तो जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कोवैलेंट फॉर्म करता है। बट ये मेटल जो है ये प्योर रूप से नॉन मेटल है, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। बट यहाँ पे जो x है अगर y के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कोवैलेंट ही बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x रिएक्ट विथ z टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड एंड y एंड z रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम है एन एलिमेंट x फ्रॉम ग्रुप सेकेंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल reacts with an element y from group 17 to form a compound। एक एलिमेंट x है जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप सेकेंड का है और ये रिएक्ट कर रहा है एलिमेंट y से जो कि पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 का है। अगर ग्रुप सेकेंड का है तो क्या होगा? x हमारा क्या होगा? ये x होगा मेटल होगा। अगर ग्रुप सेकेंड का तो इसकी बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। यही इसकी बैलेंसी भी हो जाएगी क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज कर सकता है। अगर हम y की बात करें तो y क्या है? आपका 17 ग्रुप है। 17 ग्रुप का मतलब क्या होता है? 10 प्लस 7, ये हो जाएगा नॉन मेटल क्योंकि आपका, ठीक है, ये आपका नॉन मेटल है और ये आपका 7 है तो 13 से लेके 18 तक क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पे 7 है तो क्या हो जाएगा? आपका ये 7 है तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितना हो जाएगा?
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 7 है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तब जाके ऑक्टेट पूरा करा, तो यहाँ वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। क्लियर? यानी आपका जो 17th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना, वो नॉन मेटल फॉर्म में है और इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है 7 और इसकी वैलेंसी 1 है, और यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 2 है, इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, वी आर नाउ द पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म। यहाँ पे जो कौन सा कंपाउंड जब एक मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, अब सेकेंड पे आते हैं, स्टेट वेदर द कंपाउंड फॉर्म विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है फॉर्म कंपाउंड पे। अगर एक कोवैलेंट कंपाउंड होता तो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यस, यहाँ पे लिखेंगे यस, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे गिव द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म। अब यहाँ पे जो फार्मूला देना क्या है, हमारा जो मेटल इसकी वैलेंसी कितना है, 2 है, यहाँ पे वैलेंसी लिख देते हैं। हमारा जो वाई मेटल इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फार्मूला बनाने के, तो फार्मूला क्या बन गया हमारा, XY2। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, XY2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका फार्मूला बन गया XY2। ठीक है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट X। यहाँ पे एलिमेंट X की वैलेंसी है, तभी एलिमेंट X की वैलेंसी हमने क्या निकाला था, 2। यहाँ पे जो एलिमेंट X की जो वैलेंसी है क्या है, 2 है, क्योंकि इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। जो आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आसानी से लूज कर सकता है। जो आसानी से लूज करेगा अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही इसकी वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ पे जब सेकेंड ग्रुप है तो सेकेंड ग्रुप का वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, तो X इक्वल टू हो जाएगा 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट Y। यहाँ पे एलिमेंट जो Y की बात करेंगे, अब क्या है 17 ग्रुप का, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में है, तो यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल 7 हो जाएंगे। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका ई का होगा आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए। सैंपल प्रॉब्लम 14 लेते हैं। एन एलिमेंट ए फ्रॉम ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंबाइंस विथ एन एलिमेंट्स, आपका बी है, फ्रॉम ग्रुप 16। यानी एक एलिमेंट जो ए है वो ग्रुप 14 का है, और दूसरा एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट बी है ये आपका ग्रुप 16 का है। अगर एक कंबाइन हो रहा है तो इसमें 2 क्वेश्चन राइज कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे लिख ले एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट ए है और यहाँ पे आपका एक एलिमेंट बी है। अब यहाँ पे ग्रुप 14 है, यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा ग्रुप, यहाँ पे 14 ग्रुप का और ये आपका 16 ग्रुप का। तो यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या था, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 होगा। यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 है, इसका मतलब यहाँ पे वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 4 होगी, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, दोनों भी कंडीशन में इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। बट यहाँ पे 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी जब 14th ग्रुप का है, 16th ग्रुप का है, तो दोनों क्या है, यानी एलिमेंट्स ए और जो बी है ये दोनों क्या है, ये नॉन मेटल। ठीक है ना। अगर ए और बी अगर कंबाइन होंगे, मीन्स अगर 2 नॉन मेटल कंबाइन होते हैं, अगर ए भी एलिमेंट्स नॉन मेटल ग्रुप में है, बी भी नॉन मेटल है, दोनों एलिमेंट्स क्या नॉन मेटल है, यानी जो 14th ग्रुप है और आपका जो 16th ग्रुप है, ए नॉन मेटल ग्रुप को फॉर्म करता है। तो 2 नॉन मेटल्स कंबाइंस होते हैं, यानी नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो
कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो केमिकल बॉन्ड कौन सा होगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और जो कंपाउंड फॉर्म का होगा कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा। बट यहाँ क्वेश्चंस क्या है, व्हाट टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब सेकेंड आते हैं, गिव द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म। यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा, एक कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा, कंपाउंड आपका फॉर्म होगा कोवैलेंट कंपाउंड। अब इसका फार्मूला क्या होगा, अब यहाँ पे जो वैलेंसी है लिख लेते हैं। ए की वैलेंसी क्या है, ए की वैलेंसी आपका 4 है और आपका बी की वैलेंसी क्या है 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या फार्मूला बना 2ab4। अब देखिए 2 इधर भी है 2 इधर, इसको सिंप्लीफाई कर दे क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जब डिवाइड कर दे दोनों में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसका फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, जब एक कट जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। 2 इधर 4 है तो हम यहाँ रेशियो क्या हो सकता है, 2 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो AB2 इसका जो फार्मूला बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फार्मूला फॉर्म होगा ये आपका बनेगा AB2। अगर यहाँ 16th ग्रुप की बात करें तो कौन सा एक अगर एग्जाम्पल है तो ऑक्सीजन आता है, और 14th ग्रुप का क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है ना। तो कार्बन के ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। जस्ट लाइक क्या है, C जस्ट लाइक A है, O जस्ट लाइक B है, और यहाँ फार्मूला क्या है CO2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फार्मूला फाउंड होगा CAB2 फाउंड होगा। CO2 क्या है, एक आपका कोवैलेंट बॉन्ड है और एक कोवैलेंट कंपाउंड भी है, तो ये आपका फार्मूला हो गया AB2, ठीक है। ये आपका हो गया सोल्यूशन, ठीक है, आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स चूज द एटम हैविंग द बिगेस्ट साइज। ये जो एटम्स गिवन है, फर्स्ट क्या है, ए में मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, और क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब इसमें देखना कि मैग्नीशियम और क्लोरीन में हमारा कौन सा एटम जो बिगर साइज का होता है, और सेकेंड दिया है सोडियम और पोटेशियम में हमारा कौन सा एटम जो है बिगर साइज का होता है। हमने जो पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा 282 किसका है, ये मैग्नीशियम का है, और क्लोरीन का क्या है 287। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन का 287 है, मैग्नीशियम का 282 है। अगर यहाँ देखा जाए तो क्या है, दोनों ही हमारे थर्ड पीरियड के, थर्ड पीरियड का है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप का है, ये हमारा 17 ग्रुप का है। अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो कौन सा है, आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, आपका एल्युमिनियम है, ठीक है ना, आपका उसके बाद सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, आपका क्लोरीन है, और आपका आर्गन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या, हम जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारा साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। हमने ये पढ़ा था, आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। तो यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम हमारा पहले है, उसके बाद धीरे धीरे क्या, क्लोरीन हमारा लास्ट में है, तो यहाँ कौन सी साइज बड़ी होगी, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा, सोडियम का होता है 281 और पोटेशियम का क्या हो जाएगा 288 एंड 1, क्योंकि यहाँ 19 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, यहाँ भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 है, इसका मतलब एक ही ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। यहाँ कौन सा ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप का कौन कौन सा होता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ जब ऑन गोइंग डाउन, जब गोइंग डाउन में जाते हैं, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ एटम की साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटम की साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम इज कमिंग फ्रॉम, यानी इसके बाद आता है आफ्टर सोडियम। तो यहाँ पे पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम का जो एटॉमिक साइज होगा, ये यानी एटॉमिक साइज का मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ द एटम, जो रेडियस होता है एटम का वो एटॉमिक साइज बताता है। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज जो पोटेशियम का क्या होगा, ये ग्रेटर होगा इन रिफरेंस ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ बी का हो जाएगा पोटेशियम,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब हम एक ग्रुप में है, एक फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप में जब हम फ्रॉम डाउन जाते हैं यानी टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, यानी पोटेशियम की साइज जो होगी सोडियम से बड़ी होगी, फिर इस तरह रुबिडियम की साइज पोटेशियम से बड़ी होगी, सीजियम की साइज रुबिडियम से होगी, फ्रांसियम की साइज सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज ऑफ द पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम एंड द एटॉमिक साइज ऑफ द मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन क्लोरीन। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है।